बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम्स के साथ जुड़ने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। देखें जी, आज हुआ ये है कि लिबनान पर इसराइल ने बारिश कर दिया रॉकेटों की। ये देखें, ये जो पेजर्स का जो धमाके हुए थे उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला है। ये साफ ज़ाहिर करता है कि इसराइल क्या चाहता है। इसराइल इस वक्त लिबनान के साथ और हिजबुल्लाह के साथ वाज़े तौर पर खुली जंग चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से आज कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया गया। देखें, मुसलसल आज जो इसराइल की एयरफोर्स है उसने एयर स्ट्राइक की, कई 100 से ज़्यादा उन्होंने राकेट हमले किए। तो देखें, बहुत से उनके जो राकेट हमले थे वो शहरों को लगे। तो जैसे ही इस तरह हिजबुल्लाह को उन्होंने एयर स्ट्राइक की तो हर तरफ धुआं ही धुआं था, बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। 19 से ज़्यादा हलाकतें बताई जा रही हैं कि सिविलियन आबादी की जो बैरूत और लिबनान के दूसरे इलाके हैं वहाँ पर जाकर इसराइल के बॉर्डर के साथ जितने भी इलाके लगते हैं उन पर हमला किया गया। तो आज ईरान ने पूरी दुनिया को एक सरप्राइज़ दिया है। उन्होंने शायद 136 भी लॉन्ग रेंज मिज़ाइल उन्होंने नुमाइश के लिए आगे रखा। ये वो मिज़ाइल है जिसकी 4000 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। ये ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये अब हिजबुल्लाह को भी मिलेगा, ये यमन को भी मिलेगा। तो देखें, आहिस्ता आहिस्ता सारा का सारा जो हिजबुल्लाह और ईरान हैं वो अपना प्लान जो है वो बनाते चले जा रहे हैं। वो इसराइल के ख़िलाफ़ अपना जो उन्होंने आगे जो कुछ प्लान बनाना था वो भी बन चुका है। तो आज इसराइल का जो आर्मी चीफ़ है उसने ऐलान किया है कि हम जब तक हिजबुल्लाह को जड़ से नहीं ख़त्म करेंगे, जब तक हम अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे, तब तक हम हमला करते रहेंगे, तब तक हम हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ जंग जारी रखेंगे। तो देखें, उन्होंने वाज़े कर दिया कि हम जंग चाहते हैं। हिजबुल्लाह ने कल जैसे ही हसन नसरुल्लाह ने अपना बयान ख़त्म किया उसके बाद से यकीन जानें कि हुआ ये है कि हर तरफ से इसराइल ने राकेटों की बारिश कर दी। उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है और जो उसके पास आयरन डोम है उसका तो उन्होंने एक मंसूबा बंदी के साथ सेट किया। अब ईरान ने इसराइल को वाज़े कर दिया है कि हमारे पास जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा मज़बूत और हमारा डिफेंस सिस्टम भी मज़बूत है, तो कोई भी मुल्क हमसे जंग नहीं जीत सकता। अगर तुम हमारे साथ जंग करोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद इसराइल ने ये हमले शुरू कर दिए। इस्माइल हानिया की उन्होंने शहादत का भी जिक्र किया कि इस्माइल हानिया की शहादत का हम ज़रूर बदला लेंगे, हर हाल में बदला लेंगे। तुम ये कभी भी मत सोचना कि हम ये जो हमला था, ये जो तेहरान में तुमने फसाद की जड़ बने तुम लोग, ये हमला जो तुमने किया हम इसका ज़रूर बदला लेंगे। तो चाइना, रशिया, ईरान इस वक्त अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ डट गए हैं हर महाज पर। तो अब एक तरफ ये देखें कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ये देखें हज़ारों की तादाद में लोगों को सेकंडों में मारने की कोशिश की गई। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अमल था। ये वो अमल था जो जंगी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी थी, ये आलमी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी थी, इंसानियत के ख़िलाफ़ ये सबसे बड़ा जुर्म था। लेकिन मजाल है किसी ने इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हम इसराइल को तब तक उससे लड़ेंगे जब तक फ़लस्तीन के लोगों को उनका हक़ नहीं मिल जाता, जब तक हम फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत नहीं देखते। हम वो मुल्क हैं, हम वो लोग हैं, फ़लस्तीन का हर हद तक साथ देंगे। हमारे अब्बा अजदाद ने भी फ़लस्तीनियों का साथ दिया था, हम भी साथ देंगे। हम फ़लस्तीन को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। तो हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन जो था इसराइल का, बड़ा महंगा ड्रोन था, उसको तबाह किया है। ये वो ड्रोन था जिसका हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ इसराइल काफ़ी अरसे से उसको यूज़ कर रहा था। आज ये ड्रोन गिराया है, ये भी हिजबुल्लाह की छोटी मोटी कामयाबियों में से एक कामयाबी है। तो देखें, हिजबुल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के पास इतनी पावर नहीं कि वो इसराइल को घुटने टिका सके, क्योंकि उसे मदद की ज़रूरत है। वो मदद उसे किस सूरत में मिलती है, कैसे मिलती है, ये ईरान ही सोच सकता है, क्योंकि ईरान और लिबनान ये दो वाहिद मुल्क हैं जिनकी एक ही जड़ है और ये दोनों एकदम यकजा मुल्क हैं। तो अब देखें कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी मज़बूत है। उसके ख़िलाफ़ जाने के लिए इसराइल के जो दुश्मन हैं, इसराइल के जितने भी ममालिक, इस्लामी ममालिक हैं, अरब ममालिक का ख़ास तौर पर ईरान हो गया, यमन हो गया,
اس کے پاس جتنے بھی میزائل ہیں یہ اسرائیل کے خاتمے کے لیے اتنا اہم نہیں جتنا کہ دوسرے ہیں۔ دیکھیں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو سکون سے، بڑے ہی سکون کے ساتھ، دیکھیں ایران سے بھی زیادہ طاقتور ملک ہے، تو جنگی کابینہ جو ہے اسرائیل کی، اس نے پلان بنایا کہ آگے اب حزب اللہ کے خلاف اور بھی زیادہ سخت متواتر حملے کرنے ہیں۔ یہ حملے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ حملے دنیا میں عالمی جنگ چھڑنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں حماس اپنی غزہ میں چھوٹی موٹی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اور ایک دن وہ بھی بڑی کامیابی سمیٹ لے گا۔ تو دیکھیں آہستہ آہستہ جو یہ ٹیکنالوجی کا استعمال تھا وہ حزب اللہ نے بالکل گھٹا دیا ہے۔ جو جدید ٹیکنالوجی جتنے بھی اہلکار حزب اللہ کے یوز کر رہے تھے، سب نے وہ جو ٹیکنالوجی تھی اس کو اکھاڑ پھینکا، سب نے اس کو، جتنے بھی اہلکار تھے سب سے وہ لے لیے گئے، جدید ٹیکنالوجی کمیونیکیشن آلات جتنے بھی تھے وہ لے لیے گئے۔ ان کو زندہ رہنے کے لیے یہ لازمی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھیں یہ اسرائیل کا خوفناک پلان تھا۔ یہ 15 سال سے بتایا جا رہا ہے، 15 سال سے یہ پلان اسرائیل نے بنایا، جسے آج اس نے کرامت کیا حزب اللہ کے خلاف۔ حزب اللہ کے خلاف یہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ یہ اسرائیل نے سازش کوئی منٹوں میں نہیں بنائی، اس کو سالوں کے سال لگ گئے، تب جا کر اسرائیل کامیاب ہوا۔ موساد کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ دیکھیں 7 اکتوبر کے بعد حزب اللہ وہ واحد ملک ہے، حزب اللہ اور لبنان، کہ جس نے اسرائیل کو ناک و چنے چبوا دیے تھے۔ اسرائیلی حزب اللہ کے خلاف گھٹنے ٹیک چکے تھے۔ جتنے بھی بارڈر کے قریب علاقے لگتے تھے لبنان کے، اسرائیل کے، وہ سب کے سب حزب اللہ نے نشانہ بنایا، سب کو اس نے گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں کی آبادی رفو چکر ہوئی، بھاگی، ایئرپورٹ پر رش پڑا، جس سے اسرائیل کو نقصان ہوا، اسرائیل کی اکانومی تباہ ہوئی، اور حزب اللہ نے یہ